पाठ 12 बीरबल की चतुराई। परिचयात्मक प्रश्न। अकबर कौन था? बीरबल कौन था? बीरबल किस गुण के लिए आज भी प्रसिद्ध है? प्रतिबिंब। पाठ के माध्यम से बालकों को बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आपने पढ़ा या सुना है कि बीरबल ने एक अहंकारी विद्वान के अहंकार को किस प्रकार चूर किया था? सम्राट अकबर का शासनकाल था। उन्हीं दिनों एक विद्वान व्यक्ति उनके दरबार में आया। वह स्वयं को अनेक भाषाओं में पारंगत बताता था। वह सम्राट से फारसी में धारा प्रवाह बात कर लेता था। अकबर ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे बहुमूल्य उपहारों की भेंट दी। विद्वान का नाम था प्रियदत्त। प्रियदत्त में एक अवगुण था। वह विद्वान तो था, परंतु अहंकारी भी था। वह इस विषय में बड़ी-बड़ी डींगे मारा करता था। उसका कहना था कि विश्व का कोई भी आदमी हो, वह उससे उसी की भाषा में बात कर सकता है। वह सम्राट के दरबार में अन्य विद्वानों को आमंत्रित करता और उन्हें उनकी मातृभाषा में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। तेलुगु के विद्वान प्रियदत्त से तेलुगु में प्रश्न उत्तर करते। संस्कृत के विद्वान उससे संस्कृत में बातचीत वाद विवाद करते। कोई कन्नड़ में प्रश्न करता तो वह कन्नड़ में उत्तर देता। कोई अरबी में बात करता तो उसे भी उसी भाषा में उत्तर मिलता। प्रियदत्त अपनी वाक्पटुता और भाषा ज्ञान में सभी को चकित कर देता। उसने एक दिन भरे दरबार में सम्राट को संबोधित करते हुए चुनौती दी। हुजूर, कल प्रातः तक जो मुझे मेरी मातृभाषा का नाम बता देगा, मैं उसे अपना अग्रणी मान लूंगा। परंतु यदि ऐसा न हुआ तो मुझे सभी से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। सम्राट ने प्रियदत्त की चुनौती स्वीकार कर ली। सम्राट ने उससे कहा, आज रात्रि आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। कल प्रातः आपका प्रश्न उत्तर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रियदत्त दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद सम्राट ने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों में से किसी ने प्रियदत्त की मातृभाषा का अनुमान लगाया? दरबारियों ने सम्राट की ओर देखा और नाम गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुझे लगता है कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकोगी। मैं प्रयत्न करूंगा हुजूर, बीरबल ने कहा। उस रात जब प्रियदत्त अपने कमरे में सो रहा था, बीरबल छिपकर चुपके से उसमें प्रवेश कर गए। उनके हाथ में एक बारीक लंबा तिनका था। वे प्रियदत्त के सिरहाने बैठ गई और तिनके से उसके कान को स्पर्श करने लगी। बार बार ऐसा होने से प्रियदत्त की नींद टूट गई और वह इधर उधर देखने लगा। किसी को वहां न पाकर वह आंखें बंद करके जैसे ही लेटा, बीरबल ने पुनः ऐसा ही किया। बीरबल कभी इस कान पर, कभी इस कान व कभी उस कान पर तिनका लगाते रही। प्रियदत्त बहुत परेशान हो गया था। वह बार बार कह उठता, कौन है, किसने परेशान कर रखा है? परंतु वहां किसी की उपस्थिति की उसे खबर न थी। वह बड़बड़ाते हुए जो शब्द बोलता वे तेलुगु भाषा के थे। अपने प्रश्न के उत्तर में संतुष्ट होकर बीरबल वापस चले गए। अगले दिन प्रियदत्त को सम्राट के समक्ष दरबार में बुलाया गया। बीरबल पूर्व की भांति सम्राट के समीप आसन पर बैठे। सभी दरबारी बेचैनी से बीरबल के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रियदत्त दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट ने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए कहा। इसके पश्चात सम्राट ने बीरबल को बोलने की आज्ञा दी। बीरबल प्रियदत्त से विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए अंत में बोले, महानुभाव, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। प्रियदत्त ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वास्तव में यही सत्य था। बीरबल ने प्रियदत्त को एक और सबक सिखाया। जब वे अनेक भाषाओं में प्रियदत्त से बोले कि अकेले प्रियदत्त ही इतनी भाषाओं के जानकार नहीं, अपितु कोई और अर्थात बीरबल भी है। प्रियदत्त ने दरबार को वे सभी उपहार लौटा दिए जो सम्राट ने उसे दिए थे और दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ तो, तुमने प्रियदत्त की मातृभाषा के विषय में किस प्रकार